क्लासिकल होम्योपैथी में हम डिजीज़ को एक अचानक हुई चीज़ नहीं मानते। हम मानते हैं कि डिजीज़ एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे डेवलप होता है, और आज मैं वही प्रोसेस समझाऊंगी। डिवाइन स्टेज, जन्म का समय। जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्लासिकल होम्योपैथी के अकॉर्डिंग वो एक नेचुरल डिवाइन स्टेट में होता है। उस वक्त बच्चे के पास ना ईगो होता है, ना कंपैरिजन होता है, ना कोई डर होता है, ना फ्यूचर का कोई प्रेशर होता है। सिर्फ नेचुरल इंस्टिंक्ट और बैलेंस होता है। इस स्टेज में बॉडी और माइंड एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। तो ये हो गई पहली डिवाइन स्टेट। दूसरी स्टेट क्या होती है? अब दूसरी स्टेट होती है फॉल्स परसेप्शन का आना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इन्वायरमेंट उस पर अपना असर डालना शुरू कर देती है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का प्रेशर, कंपैरिजन, फियर, रिजेक्शन, यही सब फॉल्स परसेप्शन डेवलप होता है। फॉल्स परसेप्शन का मतलब होता है इंसान रियलिटी को जैसे है वैसे नहीं, बल्कि जैसे वो महसूस करते हैं वैसे देखने लगते हैं। फिर आती है तीसरी स्टेज, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जब फॉल्स परसेप्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो इंसान का नेचुरल इंस्टिंक्ट और उसकी सोच आपस में टकराने लगते हैं। यही से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। इंसान बाहर से तो नॉर्मल दिख रहा होता है, पर अंदर से डिस्टर्ब होता है। फिर इसी वजह से हमारी फोर्थ स्टेज आती है डीअरेंजमेंट, वो भी वाइटल फोर्स का। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट असर वाइटल फोर्स पर पड़ता है। वाइटल फोर्स धीरे धीरे अपना नेचुरल रिथम खो देती है। इस स्टेज में डिजीज़ का नाम नहीं होता, पर सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग्स, फियर, डाइजेस्टिव इशूज़। ये स्टेज होती है डीअरेंजमेंट की। जिसके बाद हमारी स्टेज आ जाती है सोरा का। सोरा का कॉन्सेप्ट क्लासिकल फिलॉसफी में इस डिस्टर्ब स्टेट को हम सोरा का रूप में समझ सकते हैं। मतलब ये जो डिस्टर्ब स्टेज है उसे हम सोरा के रूप में समझेंगे। जैसे सोरा सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं है, सोरा एक टेंडेंसी है इम्बैलेंस की, स्ट्रगल की, रिएक्शन की। जब तक सोरा सिर्फ मेंटल और फंक्शनल लेवल पर होती है तब तक डिजीज़ सुपरफिशियल होती है। इसलिए इसके बाद जो स्टेट आती है वो होता है बॉडी का रिस्पॉन्स, जिसे हम डिजीज़ कहते हैं। जब वाइटल फोर्स बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाती तो बॉडी सिम्टम्स के थ्रू रिएक्ट करती है। ये सिम्टम्स बॉडी की गलती नहीं होते, ये बॉडी का कम्युनिकेशन होते हैं। डिजीज़ यहाँ कॉज नहीं होती, रिजल्ट होती है। जिसके बाद अब हमारी 7th स्टेज आती है, क्लासिकल ट्रीटमेंट का एम। क्लासिकल होम्योपैथी का एम सिर्फ सिम्टम हटाना नहीं होता है। एम होता है फॉल्स परसेप्शन को करेक्ट करना, वाइटल फोर्स को सपोर्ट करना और सिस्टम को वापस बैलेंस में लाना। इसलिए क्लासिकल ट्रीटमेंट में टाइम, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस ज़रूरी होता है। अब आता है कॉन्क्लूज़न। क्लासिकल होम्योपैथी में हम डिजीज़ को एनिमी नहीं मानते, हम उसे एक मैसेज मानते हैं। जब मैसेज समझ आता है तो क्योर नेचुरल हो जाता है। अगर आप क्लासिकल होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट इसी डेप्थ में समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।